एक स्टोरी के साथ आज की यात्रा हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों ने ब्रेड हॉक का नाम सुना है? ये ऑस्ट्रेलिया का बॉलर था। उसको अपने पहले ही मैच में जब सचिन का विकेट मिला, आप सोचिए सचिन का विकेट किसी को भी मिलेगा तो उसकी खुशी सातवें आसमान के पार हो गई। बहुत ही वो खुश हुआ और मैच होने के बाद बॉल लेकर सचिन के पास गया और सचिन से रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ ऑटोग्राफ कर दीजिए। सचिन ने ऑटोग्राफ दिए, लेकिन उसके साथ उस बॉल पे नीचे लिख दिया कि दिस विल नेवर हैपन अगेन। है ना, सचिन ने अपने आप से कमिटमेंट कर दिया कि आज तो मैंने अपना विकेट दिया है, लेकिन आज के बाद कभी भी मैं अपना विकेट तुम्हें नहीं दूंगा। और उसके बाद कई मैचों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे, लेकिन कभी भी ब्रेड हॉक को सचिन का विकेट नहीं मिला। तो यही चीज़ें सब्जेक्ट पर भी एप्लीकेबल है। अब कैसे एप्लीकेबल है? कोई भी टॉपिक है, आपने पढ़ा, टेस्ट दिया, सपोज उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, कुछ कॉन्सेप्ट पे आप वर्क नहीं कर पाए, तो आपको कमिटमेंट अपने आप से करना चाहिए, दिस विल नेवर हैपन अगेन। यानी इसके बाद जब ये टॉपिक आएगा, जब आप टेस्ट देंगे, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अपना मोल कॉन्सेप्ट। वैसे तो ये टॉपिक सभी को काफी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ये मोल कॉन्सेप्ट छोटा सा टॉपिक है, इसके एप्लीकेशन काफी सारे चैप्टर्स में। आप में से कोई बता सकता है कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है? अब सभी लोग अपने अपनी चीजें, अपने थॉट्स देंगे, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली तीन चीजों को आपस में रिलेट करता है। किसी भी सब्सटेंस का मास, उसका वॉल्यूम और उसमें कितने पार्टिकल्स हैं। मतलब किसी भी सब्सटेंस का मास, वॉल्यूम और उसमें पार्टिकल्स कितने हैं, इन तीनों का जो आपस में रिलेशन है उसी को हम मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मास, वॉल्यूम और पार्टिकल का जो रिलेशन है वही मोल कॉन्सेप्ट है। अब मोल कॉन्सेप्ट देखिए है क्या। यदि हम 1 मोल किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी की बात करें, तो 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है और Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल वर्ड आया, तो पार्टिकल मीन्स क्या? पार्टिकल मीन्स स्मॉलेस्ट स्पीशीज है, तो ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। आयन में भी पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है। तो पार्टिकल एक जनरल वर्ड है। तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे, इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर और रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। N नंबर है, A एवोगैड्रो। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 1 मोल सब्सटेंस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? तो वो करेगा 22.4 लीटर्स। इसी को ml में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 22,400 ml। अब ये जो वॉल्यूम है इसको बोला जाता है मोलर वॉल्यूम, और ये एसटीपी कंडीशन का वॉल्यूम है। मतलब जिस समय आप ये वॉल्यूम ले रहे हैं तो उस समय टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर या 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। तो एसटीपी कंडीशन में किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो इतना। अब मास कितना होगा? तो कोई भी सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो पता है आपको कौन से दो फॉर्म है? या तो वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यदि आपने 1 मोल एलिमेंट लिया है तो उसका मास कितना लेंगे? तो उसका मास लेंगे उसके एटॉमिक मास के बराबर। उसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। यदि आप कंपाउंड लेते हैं तो उसका मास कितना लेंगे?
तो उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के बराबर। इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, क्योंकि मास हम लोग जनरली ग्राम में मेजर करते हैं। एलिमेंट के केस में इस 1 मोल क्वांटिटी को ग्राम एटम भी बोला जाता है, और कंपाउंड के केस में इस 1 मोल क्वांटिटी को ग्राम मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो देखिए अब सारी चीजें आपके सामने हैं। अभी हमने क्या बताया था, जो मोल कॉन्सेप्ट है वो किन 3 चीजों में रिलेट कर रहा है, मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो 1 मोल का मास कितना है, 1 मोल का मास है एलिमेंट के केस में एटॉमिक मास के बराबर, कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूलर मास के बराबर। 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर्स या 22,400 ml। 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होंगे, पार्टिकल मतलब वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। कितने होंगे, तो ये होंगे 6.0 एग्जैक्ट 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। इस नंबर को क्या बोला जाता है, एवोगैड्रोस नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो बस ये जो आपके सामने ये मोल कॉन्सेप्ट। उसके अलावा हमने क्या बताया, एलिमेंट के केस में 1 मोल क्वांटिटी को ग्राम एटम भी बोला जाता है, और कंपाउंड के केस में इसी क्वांटिटी को ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। इससे कंफ्यूज नहीं होना। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ग्राम एटम दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक एटम का मास है या एटॉमिक मास है, क्या है। वो भी मैं अभी सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो 1 मोल बोले या ग्राम एटम बोले, बात एक ही। उसी टाइप से कंपाउंड के केस में 1 मोल लिखें या ग्राम मॉलिक्यूल लिखें। अब यहाँ एटम क्यों लिख रहे हैं, ग्राम एटम, यहाँ ग्राम मॉलिक्यूल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट जनरली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और कंपाउंड जो है वो उसमें स्मॉलेस्ट स्पीशीज मॉलिक्यूल होती है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ग्राम मॉलिक्यूल लिखा जाता है। तो फिर से देखिए 1 मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, n है। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर्स। 1 मोल का मास एलिमेंट के केस में एटॉमिक मास के बराबर, कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूलर मास। ओके, यहीं से आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। देखिए एटॉमिक मास क्या है, 1 मोल का मास है। अब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, Na पार्टिकल्स हैं। तो 1 मोल में Na पार्टिकल है। यदि एलिमेंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं 1 मोल में Na एटम्स हैं। तो Na एटम का जो मास है वो एटॉमिक मास है। उसी टाइप से कंपाउंड किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो 1 मोल का जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या है, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। तो 1 मोल एटम का मास एटॉमिक मास, और 1 मोल मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। सपोज हम ले रहे हैं 1 मोल हीलियम। हीलियम पता है आपको क्या है, हीलियम नोबल गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है। ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो 1 मोल यदि आप हीलियम लेंगे तो मास कितना लेंगे, उसके एटॉमिक मास के बराबर, यानी 4 ग्राम। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर्स अंडर एसटीपी कंडीशन। और 1 मोल में, अब ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसके 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, तो 1 मोल हीलियम एटम्स होंगे। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Na हीलियम एटम्स होंगे। या आप इसको लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम के एटम्स होंगे। ये सारी चीजें हैं। तो देखिए 1 मोल यदि आपने हीलियम लिया तो 1 मोल का मास कितना है, उसके एटॉमिक मास के बराबर। 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर्स। और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब इसको हम अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल के लिए। 1 मोल सपोज आप लेते हैं ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑक्सीजन, अब देखिए ऑक्सीजन ये
मॉलिक्यूल फॉर्म, ये भी एलिमेंट है, हीलियम भी एलिमेंट था, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1 मोल ऑक्सीजन का जो मास होगा कितना होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ये तो सभी को पता है ना, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 ग्राम, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो मॉलिक्यूलर मास डबल हो गया 32 ग्राम। इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर्स। फिर से 1 मोल ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो 1 मोल ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए यहाँ मॉलिक्यूल्स होंगे। कोई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो एटम्स होंगे, आयनिक स्पीशीज होगी तो आयंस होंगे। 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स, या इसको आप लिख सकते हैं NaO2 मॉलिक्यूल्स, या आप लिख सकते हैं एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये बना हुआ है 2 ऑक्सीजन एटम्स से। 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, 1 में 2 है तो 1 मोल में कितने होंगे 2 मोल, तो इसमें होंगे 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। या इसको आप लिख सकते हैं 2 Na ऑक्सीजन एटम्स, या फिर आप लिख सकते हैं 2 into 6.022 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। समझ में आया इतना? और इसको फर्दर अपन अप्लाई करते हैं। अब हम अप्लाई कर रहे हैं कंपाउंड के लिए। सपोज हम ले रहे हैं एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का। वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है, तो कंपाउंड का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44 ग्राम। तो 1 मोल यदि लेना है तो कितना मास लेना होगा आपको 44 ग्राम। 1 मोल CO2 का STP कंडीशन में वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर्स। इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, क्योंकि कंपाउंड है मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें होंगे 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स। या आप इसको लिख सकते हैं NaCO2 मॉलिक्यूल्स, या आप लिख सकते हैं 6.022 into 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स। समझ में आया इतना? तो कोई भी स्पीशीज ले आप, एलिमेंट ले या कंपाउंड ले, यहाँ पे कंपाउंड है, आप सभी में देख रहे हैं सभी का मास अलग अलग है लेकिन सभी का वॉल्यूम सेम है यदि 1 मोल लिया। उसके अलावा सभी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। जो एलिमेंटल एटॉमिक फॉर्म में है तो उसमें एटम Na है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसमें Na मॉलिक्यूल्स है। अब इसको फर्दर अपन ब्रेक करें, एक CO2 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ये किससे बना हुआ है, तो इसमें एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। 1 CO2 मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो इसमें यदि सपोज आपसे पूछा जाए कि 1 मोल CO2 में कार्बन के कितने मोल्स हैं, तो 1 मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम है, 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम है, तो 1 मोल CO2 में कितने कार्बन एटम्स होंगे 1 मोल कार्बन एटम्स। आया समझ में सभी को? अब 1 मोल कार्बन एटम्स मतलब Na कार्बन एटम्स, या आप इसको लिख सकते हैं 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स। क्लियर है? फर्दर देखिए, एक CO2 के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, डबल है 2 है, तो 1 मोल CO2 में ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, डबल होंगे, तो इसमें होंगे 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। या आप इसको लिख सकते हैं 2 Na ऑक्सीजन एटम्स, या आप लिख सकते हैं 2 into 6.022 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। इसको
इसको और फर्दर आप चाहें तो 12.04 फर्दर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब टोटल आइटम की यदि हम बात करें, एक कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल में टोटल आइटम्स कितने हैं? 3। 1 मॉलिक्यूल में 3 आइटम्स हैं, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स होंगे? तो ये होंगे 3 मोल टोटल एटम्स। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में टोटल 3 एटम्स हैं। तो 1 मोल में जब आपने मोल से इधर मल्टीप्लाई किया तो उधर भी मोल से मल्टीप्लाई होगा। 1 मोल CO2 में कितने एटम्स होंगे? 3 मोल। तो ये मैंने लिखा 3 मोल टोटल एटम्स। या इसको आप कैसे लिख सकते हैं बोलिए? 3Na टोटल एटम्स। या आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 टोटल एटम्स। आया समझ में इतना? चलिए आगे बढ़े। बंद कर दो उसको। अब देखिए इसमें मोल कॉन्सेप्ट में एक चीज और मैं बता दूं आपको, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल का जो कंफ्यूजन था उसको अपन दूर करते हैं। सपोज आपको दिया है 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन और आपको दिया है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। अब यदि आपने पढ़ा नहीं है तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन एक बार समझ लिया है तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, मैंने वर्ड में लिखा है ऑक्सीजन, है ना। आपको कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर ये ऑक्सीजन, ये तो एटम है और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि आपसे एटम के बारे में पूछा है कि मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है? क्वेश्चन में यही होता है ना, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा एटॉमिक फॉर्म में आप मॉलिक्यूलर ले लेते हैं, या मॉलिक्यूलर पूछा आप एटॉमिक फॉर्म में ले लेते हैं। तो इसीलिए ये ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल का एप्लीकेशन। देखिए 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन, अब यहाँ ग्राम एटम लिखा है मतलब ऑक्सीजन को आपको किस फॉर्म में लेना है? एटॉमिक फॉर्म, ये एटॉमिक फॉर्म। और यहाँ लिखा है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में लेंगे? डेफिनेटली मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो O2 लेंगे। तो 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन मतलब उसका मास कितना होगा? तो एटॉमिक मास के बराबर। कितना होता है? 16 ग्राम। और यहाँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 32 ग्राम। आया समझ में? तो ये ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल, ये टर्म दोनों कब यूज होगी? जब एक ही स्पीशीज एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं तब। लेकिन सपोज इसको हम CO2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? हम ऐसा लिख सकते हैं 1 ग्राम एटम कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। क्या 1 ग्राम एटम CO2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में एक से ज्यादा आइटम है और डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन, तो ये तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम लिखेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल CO2। क्या तो लिखेंगे 1 मोल CO2, या आपको क्वेश्चन में दिया होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल CO2। मास कितना होगा? 44 ग्राम। तो समझ में आया कि जो एलिमेंट है बस उसी के लिए दोनों टर्म यूज हो जाती है, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल। उससे आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि आपसे एटॉमिक फॉर्म में पूछा है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में पूछा है। क्लियर है? लेकिन यदि कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड तो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए आपको या तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल CO2 देंगे या 1 मोल CO2 देंगे। समझ में आया? चलिए ये तो
तो मोल कॉन्सेप्ट था, इसमें 2-3 सिंपल फॉर्मूले हैं, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आप याद रखिए, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। कोई भी सब्सटेंस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्योर सब्सटेंस, या तो एलिमेंटल फॉर्म में या फिर कंपाउंड के फॉर्म में। अब यदि एलिमेंटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो फॉर्मूला क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स के लिए? उस एलिमेंट का मास अपॉन उसका एटॉमिक मास। ये दोनों आप किस यूनिट में लेंगे? तो मास भी ग्राम में लेंगे और एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास लेंगे। तो जब भी आपको मोल निकालना है एलिमेंट का, गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करें। अब इसी फॉर्मूले को यदि अपन कंपाउंड के लिए अप्लाई करें तो देखिए कितना आसान है। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो भी गिवन मास है उसको कंपाउंड के, कंपाउंड है तो नेचुरली वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। तो बस ये ध्यान रखिए कि यदि एलिमेंट दिया है तो मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और कंपाउंड दिया है तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इसी को रीअरेंज करें, यदि सपोज आपसे पूछा है मास, पूछा है किसी भी एलिमेंट का मास पूछा है ग्राम में, तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे उनको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है उस एलिमेंट। सिमिलरली यदि आपसे मास पूछा है कंपाउंड का, तो देखिए ये इसी फॉर्मूले को हमने रीअरेंज किया, नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। अब यदि आपसे देखिए, सबसे पहले अपन ने जो डिस्कस किया, एटॉमिक मास अलग है और एक एटम का मास अलग है। कई बार आप समझ लेते हैं जो एटम का मास है वही एटॉमिक मास है, नहीं, ये डिफरेंस भी आपको समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ वन एटम इन ग्राम, मास ऑफ वन एटम इन ग्राम। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए आपको जो भी एटॉमिक मास है एलिमेंट का उसको डिवाइड करना होगा एवोगैड्रो नंबर से। ये कहाँ से आया? ये समझ में आया? देखिए इसको समझ लीजिए। एटॉमिक मास क्या है? 1 मोल एटम का मास। एटॉमिक मास होता है 1 मोल एटम का मास। एटॉमिक मास ये होता है 1 मोल एटम्स का मास। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1 मोल में कितने एटम्स हैं? Na एटम्स हैं। Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स का जो मास है वही क्या है? एटॉमिक मास है। तो इतने एटम का मास एटॉमिक मास है। तो 1 एटम का मास क्या होगा? मास ऑफ 1 एटम, ये हो जाएगा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब आया समझ में? यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया है मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम, ये होगा एटॉमिक मास अपॉन Na। Na एटम का मास एटॉमिक मास है। 1 एटम का मास एटॉमिक मास नहीं होता है, Na एटम का मास, 1 मोल एटम का मास। तो इतने एटम का मास एटॉमिक मास के बराबर है, तो 1 एटम का मास क्या होगा? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसी टाइप से आप किसी कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ 1 molecule of a compound in ग्राम। क्या करना होगा? बोलिए इसी के पैरेलल, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n। तो देखिए जो प्योर सब्सटेंस है या तो वो एलिमेंट है या कंपाउंड है। तो एलिमेंट है तो आपको एटॉमिक मास लेना है, कंपाउंड है तो क्या लेना है? मॉलिक्यूलर मास। ये चीजें ध्यान रखिए। नोट कर लिया सभी ने? क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लिखिए एयर कंटेन्स
21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of oxygen in 1 liter of air। लिख लिया सभी ने? Air contains 21% oxygen by volume. You have to calculate number of moles of oxygen in 1 liter of air। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 21% है बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर एयर। ठीक है, 1 लीटर एयर है और एयर 21% उसमें ऑक्सीजन है, तो 1 लीटर का 21% कितना हो जाएगा? ये 0.21 लीटर। ठीक, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स। अभी एक फॉर्मूला हमने लिखा था, अब यदि आपको समझ में आया तो उसको अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन एलिमेंट है तो एटॉमिक मास से डिवाइड किया था, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास से। लेकिन यहाँ तो मास दिया नहीं, यहाँ क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है। तो बात तो एक ही है ना, आपको मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। देखिए कैसे करना है। 1 मोल में पार्टिकल्स कितने हैं? Na पार्टिकल्स। बस ये आप याद रखेंगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। 1 मोल का मास कितना है? यदि एलिमेंट है तो एटॉमिक मास के बराबर, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ये 3 चीजें तुरंत आपको याद आनी चाहिए। तो अभी हमने फॉर्मूला केवल एक फॉर्म में लिखा था कि आपको यदि मास दिया है तो हमने किससे डिवाइड किया था? एटॉमिक मास से। कंपाउंड था तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया था। तो मास और एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास का रेशियो वो होता है मोल। सिमिलरली अब आप यहाँ देखिए, यदि वॉल्यूम दिया है तो आप किससे डिवाइड करेंगे? नेचुरली मोलर वॉल्यूम से, 22.4 लीटर से। ये रेशियो भी क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। और यदि सपोज नंबर ऑफ एटम्स दिए हों या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हों या नंबर ऑफ आयंस दिए हों तो आप किससे डिवाइड करेंगे? यस, एवोगैड्रो नंबर से। तो वो रेशियो भी क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया है? 1 लीटर एयर में ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है? 0.21 लीटर। तो मोल्स निकालना है तो 0.21 को किससे डिवाइड करेंगे? 22.4 से। यदि ये ml में दिया होता तो ml में ले लेते, 22,400 ml। समझ में आया सभी को? तो मोल कॉन्सेप्ट बस इतना सही है। ये इतना भी आपको याद है तो इसका बस हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन पार्ट होता है। मतलब मोल कॉन्सेप्ट इस बेसिक कॉन्सेप्ट में तो है ही, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसके एप्लीकेशन है। आगे आप पढ़ेंगे गैसियस स्टेट, उसमें भी एप्लीकेशन है। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ये आ जाता है। आयन इक्विलिब्रियम में भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ऑलमोस्ट इसी तरह से 12 के भी जो चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन है, सॉलिड स्टेट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हर जगह मोल के एप्लीकेशन। तो एक बार समझेंगे आप उसको, फिर अप्लाई करना है। चलिए, ये कैलकुलेट कर लिया, आंसर बताने की जरूरत तो नहीं है। एक क्वेश्चन और लिखिए। अब देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। 100% सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है ये। लिखिए इसको। हाउ मेनी मोल्स आर देयर in how many moles are there in 1 kilogram electron? How many moles are there in 1 kilogram electron? तो आपसे पूछा है 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने मोल्स हैं। कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले ये बताइए एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? व्हाट इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन? बोलिए। ये
होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, काफी कम है, 10⁻31 के ऑर्डर का है। नाउ 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 मोल कोई भी क्वांटिटी ले, 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना है और 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स? एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है और 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास हुआ, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगैड्रो नंबर, इतने किलोग्राम। तो इतने किलोग्राम बराबर 1 मोल। आपसे क्या पूछा है? 1 किलोग्राम में कितने मोल्स हैं? तो इसको रिवर्स हम लिख देते हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। इसमें है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। इतने किलोग्राम बराबर 1 मोल। आपसे पूछा है 1 किलोग्राम में कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन? तो ये हो जाएगा 1/9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मोल। इसको चाहे तो फर्दर आप कैलकुलेट करके और इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डिफिकल्ट था क्या? नहीं था। क्वेश्चन इजी है, बस आपको जो बेसिक चीज है बस वो याद होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए काफी है। एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल कॉन्सेप्ट है मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो रिलेशन है उसी को हम मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? Na। 1 मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर्स। 1 मोल का मास यदि एलिमेंट दिया है तो एटॉमिक मास के बराबर, और कंपाउंड दिया है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ठीक है, क्लियर है?